अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फरीन और हियरिंग से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब हम आपसे शेयर कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो जो है वो पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बच्चों में हियरिंग लॉस है और अपने बच्चों की हियरिंग को लेकर वो बहुत परेशान हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसके बाद आपके बच्चे एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह सुन सकते हैं, नॉर्मल बच्चों की तरह बोल सकते हैं और उन स्कूल्स में जा सकते हैं जिनमें नॉर्मल बच्चे जाते हैं। तो इसलिए हमारे साथ रहेगा। बच्चों के हियरिंग लॉस के बारे में मैं डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे को हियरिंग लॉस है और आपने ईएनटी डॉक्टर को दिखाया है और उसके बाद टेस्ट भी करा चुके हैं। अच्छा, बच्चों में जो टेस्ट होते हैं, इनके 5 साल से कम उम्र बच्चों में जो टेस्ट किए जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, जैसे कि ASSR, बेरा या फिर OAE। जो कॉमनली बच्चों में टेस्ट किया जाता है वो बेरा टेस्ट होता है, ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। और इस बेरा के बारे में भी मैं डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अगर बेरा टेस्ट में बच्चे का हियरिंग लॉस आता है और वो हियरिंग लॉस किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं है, कान में पानी की वजह से नहीं है, नजरे वगैरह की वजह से नहीं है और बाय बर्थ है यानी पैदाइशी तौर पर है, तो इसका मतलब है वो नर्व डेफनेस है। और नर्व डेफनेस में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता सिवाय इसके कि बच्चे को एम्प्लीफिकेशन डिवाइस लगाई जाए। अब एम्प्लीफिकेशन डिवाइस 2 तरह की होती है, एक हियरिंग एड्स होते हैं और सेकंड कॉक्लियर इम्प्लांट। अगर जो है वो हियरिंग लॉस माइल्ड होता है, मॉडरेट है, मॉडरेटली सीवियर है, सीवियर तक भी है, तो बच्चे को हियरिंग एड्स में रिस्पॉन्स मिल जाएगा, यानी कि हियरिंग एड लगाने के बाद बच्चा सुन सकता है। लेकिन अगर बच्चे का जो हियरिंग लॉस है वो प्रोफाउंड है, यानी कि 90 डेसिबल से ज्यादा का लॉस है और या फिर बेरा में कोई रिस्पॉन्स बच्चे का शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि हियरिंग एड्स में रिस्पॉन्स मिलना मुश्किल है। तो उसके बाद जो ऑप्शन होता है वो होता है कॉक्लियर इम्प्लांट का। कॉक्लियर इम्प्लांट एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है और बहुत एक्सपेंसिव होता है, हर किसी के लिए अफोर्डिंग नहीं होता, क्योंकि वो पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन 30 से 40 लाख तक का होता है। तो कॉक्लियर इम्प्लांट करवाने से पहले जो है वो हियरिंग एड का ही ट्रायल दिया जाता है। अगर आप कॉक्लियर इम्प्लांट कराने का डिसीजन ले भी चुके हैं तो उससे पहले भी आपको जो है वो हियरिंग एड का ट्रायल लेना लाजमी है। तो 6 महीने तक हियरिंग एड का ट्रायल लिया जाता है, यानी कि जिन बच्चों का हियरिंग लॉस जो है वो प्रोफाउंड है, रिस्पॉन्स नहीं है, उन बच्चों को भी 6 महीने का जो है वो हियरिंग एड का ट्रायल दिया जाता है और बच्चों के सुपर पावर हियरिंग एड्स लगाए जाते हैं और उसके बाद उनकी स्पीच थेरेपी की जाती है। और अगर 6 महीने के बाद हियरिंग एड्स में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तब जाकर आप कॉक्लियर इम्प्लांट के ऑप्शन की तरफ जाएंगे। कॉक्लियर इम्प्लांट का डिसीजन आपको बहुत सोच समझ कर लेना होता है, क्योंकि कॉक्लियर इम्प्लांट ना सिर्फ एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, बल्कि जो है वो एक सर्जिकल ट्रीटमेंट भी है और लाइफ टाइम उसकी मेंटेनेंस का ख्याल भी रखना होता है। इसलिए कॉक्लियर इम्प्लांट से पहले आपको 6 महीने जो है वो हियरिंग एड का जो ट्रायल भी लेना होता है, क्योंकि कॉक्लियर इम्प्लांट के साथ भी एक एक्सटर्नल डिवाइस लगती है। तो जब बच्चा 6 महीने तक जो है हियरिंग एड्स लगाता है तो उसे वो जो है एक डिवाइस लगाने की आदत हो जाती है, तो कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद भी जो है वो डिवाइस के साथ उसको मसला नहीं होता। अब आपको हम हियरिंग एड्स के बारे में बताते हैं कि हियरिंग एड्स आपको कौन से लेने हैं और कहाँ से परचेज करने हैं। हियरिंग एड्स जो है वो आपको अच्छी क्वालिटी के डिजिटल हियरिंग एड्स ही परचेज करने हैं, क्योंकि बच्चे के लिए हमेशा अच्छी क्वालिटी के डिजिटल हियरिंग एड्स ही लगाए जाते हैं, क्योंकि बच्चे को हर आवाज प्रॉपर आना जरूरी है। क्योंकि अगर बच्चा ठीक तरह से हर आवाज को हर फ्रीक्वेंसी पर सही तरह से सुनेगा तभी वो सही तरह से बोलेगा। हियरिंग एड जब भी परचेज करें किसी अच्छे क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट से ही परचेज करें जो आपको फॉलो अप भी दे सके, क्योंकि जो क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट होगा वही ठीक तरह से जो बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट है वो इंटरप्रेट कर सकेगा और उसके मुताबिक ही वो प्रोग्रामिंग करेगा। क्योंकि प्रोग्रामिंग में ये होता है कि जो हर फ्रीक्वेंसी होती है 250 से लेकर 8000 तक हर फ्रीक्वेंसी जो है
वो सही तरह से सेट होनी चाहिए। बच्चा कितनी फ्रीक्वेंसी पे क्या क्या सुन रहा है, क्योंकि अगर बच्चे को हर फ्रीक्वेंसी पे सही आवाज नहीं आएगी तो बच्चा कुछ वर्ड सुनेगा, कुछ वर्ड मिस करेगा, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं, जो वॉवेल्स होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं। अगर बच्चा खाली वॉवेल सुनता है और हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें सही नहीं सुनता तो बच्चा सिर्फ जो है वो इस वॉवेल्स वाले साउंड ही बोल सकेगा। जो कॉन्सोनेंट्स वाले साउंड है उसमें जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकेगा। तो बच्चे को आप अच्छे ऑडियोलॉजिस्ट के पास ही लेकर जाएं ताकि वो बच्चे के जो हियरिंग एड्स हैं उनकी प्रोग्रामिंग जो है वो सही तरीके से उसकी रिपोर्ट के मुताबिक कर सके। हियरिंग एड्स लगने के बाद या फिर कॉक्लियर इम्प्लांट होने के बाद भी जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है बच्चे की स्पीच थेरेपी, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ के पेट से ही सुनना शुरू कर देता है और उसके बाद जब दुनिया में आने के बाद भी वो आवाजें सुन सुनकर सीखता है। और अगर बच्चे को सुनने में माजूरी है या वो सुन नहीं सकता, हियरिंग लॉस है, तो फिर वो उसने आज तक कोई आवाज नहीं सुनी, तो उसके कान में जब कोई आवाज ही नहीं गई है तो फिर बच्चा बोलेगा कैसे। तो इसलिए उसकी स्पीच थेरेपी होना जरूरी है। जिस तरह आप कोई नई लैंग्वेज सुनते हैं तो उससे तो वो आपको कान में उसकी आवाज तो आ रही होती, जैसे लाइक चाइनीज आप सुन रहे हैं तो आपको आवाज तो आ रही होती लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होता वो लोग क्या बोल रहे हैं। तो इसी तरह कि जब बच्चे का जब हियरिंग एड लग जाते हैं या कॉक्लियर इम्प्लांट होता है तो बच्चे को आवाजें तो आती हैं लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या बोला जा रहा है, क्योंकि उसने वो बचपन से आवाजें नहीं सुनी। इसलिए बच्चे की स्पीच थेरेपी जो है वो लाजमी है। याद रखिएगा, जब बच्चा सुनेगा तभी वो बोलेगा, और जब उसकी एक उम्र हो जाती है, बच्चा 1.5 साल का हो जाता है, 2 साल का होता है, 2.5 साल का होता है, और जितना ज्यादा उम्र ज्यादा होती है उतनी ज्यादा उसको स्पीच थेरेपी की बाकायदा जरूरत पड़ती है। तो और 5 साल तक बच्चे की स्पीच डेवलप होने की जो सही उम्र है वो 5 साल है। अगर 5 साल से ज्यादा बड़ा हो जाता है बच्चा तो फिर उसकी स्पीच डेवलपमेंट में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में मुश्किल हो सकती है, और जितनी ज्यादा बच्चे की उम्र होती जाएगी तो फिर उसकी स्पीच जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। इसलिए जब बच्चे के हियरिंग लॉस के बारे में आपको मालूम होता है तो आप फौरी तौर पर एम्पलीफिकेशन के बाद उसकी स्पीच थेरेपी स्टार्ट करवा दें, ताकि बच्चा जो है वो नॉर्मल तरीके से नॉर्मल बच्चों की तरह बोल सके। उसके बाद जब स्पीच थेरेपिस्ट है वो जब बच्चे की स्पीच थेरेपी कराती है तो उसको पता चलता है बच्चा कौन सी फ्रीक्वेंसी पर सही सुन रहा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पर उसको आवाज सही नहीं आ रही। तो अगर फिर वो आपको बताती है कि आपको उसकी रीप्रोग्रामिंग करानी होगी तो उसके बाद आप फिर जो हियरिंग एड हैं उनकी रीप्रोग्रामिंग करवाएं ताकि बच्चे को हर फ्रीक्वेंसी में सही तरह से आवाज आ सके। एक और जो मसला आता है कि बच्चा हियरिंग एड्स नहीं लगाता, बच्चा हियरिंग एड्स निकाल कर फेंक देता है, बच्चे को आदत नहीं बन रही हियरिंग एड्स लगाने की। तो बच्चे को इस तरह हियरिंग एड्स लगाने की आप आदत डाल सकते हैं कि आप पहले थोड़ी थोड़ी देर, जैसे 10-15 मिनट के लिए लगाएं। आप खाली जो बच्चे का एयर मोल्ड होता है वो लगाएं, 10-10, 15-15 मिनट के लिए लगाएं। ड्यूरेशन बढ़ाते रहें, पहले 1 हफ्ते तक खाली एयर मोल्ड बच्चे को लगाएं, उसके बाद उसमें हियरिंग एड्स भी लगाएं, और उसके साथ एक क्लिप आता है, आप वो क्लिप लगाएं ताकि अगर बच्चा हियरिंग एड्स उतारता भी है तो आपके हियरिंग एड्स जो है वो गिर ना सके और वो नुकसान ना हो सके, वो खराब ना हो सके। तो आपने इस तरह बच्चे को आदत आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि 10-10 मिनट लगा के, 15-15 मिनट लगा के, खेलते वक्त लगा के, कि बच्चे का ध्यान खेल में है उस वक्त आप लगाएं तो बच्चे को आहिस्ता आहिस्ता हियरिंग एड्स लगाने की आदत होगी। जो बच्चे के एयर मोड्स हैं वो बहुत सॉफ्ट होने चाहिए, उसकी फिटिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर बच्चे को वो जो एयर मोड्स हैं वो अनकंफर्टेबल लगे, बच्चे को तकलीफ हुई, तभी वो नहीं लगाएगा। तो इन सब बातों का आपने ख्याल रखना है। आई होप आपको डिटेल से हर बात समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।